एक समय था जब अमेरिका के दबाव में हम सुपर कंप्यूटर नहीं बना पा रहे थे और सुपर सिस्टम हम नहीं डेवलप कर पा रहे थे, क्योंकि उसकी एक मोनोपोली थी और मोनोपोली के साथ साथ वो ये नहीं चाहता था कि विकास सेल देश विकसित हो जाए। लेकिन वो टेक्नोलॉजी अब हमने भारत में डेवलप कर ली है। ये जो तमाम टेक्नोलॉजी है, इसके बारे में बताएं और कैसे ये इसका क्या काम होगा। देखिए नमस्कार, मेरा नाम हृदय विक्रम है। मैं सीनियर वाइस प्रेसिडेंट हूँ नेटवर्क के साथ। तो हम लोग जो हैं, हम इंडियन ओईएम हैं जो सुपर कंप्यूटिंग सिस्टम्स, एआई सिस्टम्स और प्राइवेट क्लाउड सिस्टम्स इंडिया में डिज़ाइन करते हैं, मैन्युफैक्चर करते हैं। हम लोग एग्जिस्टेंस में तब आए थे जब इंडिया इंडिजिनस सुपर कंप्यूटिंग सिस्टम्स बनाना स्टार्ट नहीं कर रहा था। उस टाइम पे हमने इंडिया का पहला इंडिजिनस सुपर कंप्यूटिंग सिस्टम डिज़ाइन करा था। उसके बाद हमने 600 से ज़्यादा सुपर कंप्यूटिंग सिस्टम डिज़ाइन डिप्लॉय करे। आज जो हम इस शो में आए हैं, मतलब आफ्टर अ जर्नी ऑफ 25 ईयर्स, हम वी आर अ पब्लिक लिस्टेड ओईएम। तो आज हम एआई इंडिया एआई शो के अंदर वो सिस्टम डिस्प्ले कर रहे हैं जो एआई के पर्सपेक्टिव से सबसे यूजफुल हैं। आज जो हम आपको दिखाने जा रहे हैं, ये सिस्टम्स इंडिया में डिजाइंड है, इंडिया में सरफेस माउंटिंग की गई है हमारे अपने प्लांट में, और इंडिया में ही एंड टू एंड प्रोडक्शन की गई है। ये एआई सिस्टम्स हैं जिनको कि यूज करा जाता है टू रन एआई वर्कलोड। अब ये एआई वर्कलोड करते क्या है? जितने भी आपकी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से रिलेटेड आपकी एप्लीकेशंस हैं, चाहे वो विजन की एप्लीकेशंस हों, चाहे आपकी स्पीच टू टेक्स्ट की एप्लीकेशंस हों, इस सब के डेटा को प्रोसेस करने के लिए एआई सिस्टम्स को इस्तेमाल करा जाता है। आपको जो यहाँ पे सिस्टम नजर आ रहे हैं, चार जो पहली रो में, ये वो सिस्टम्स हैं जो कि इंडिया में डिजाइन हुए हैं और वर्ल्ड के सम ऑफ द मोस्ट पावरफुल सिस्टम्स में काउंट होते हैं। इसमें दो प्लेटफॉर्म हैं, ब्लैकविल प्लेटफॉर्म के साथ B300, ब्लैकविल प्लेटफॉर्म के साथ B200 बेस्ड लिक्विड कूल्ड और एयर कूल्ड सिस्टम। हमारे पास दो सिस्टम है कूलिंग का, एयर कूल्ड एंड लिक्विड कूल्ड। इसको थोड़ा क्विकली बताएं। देखिए, एयर कूल्ड के अंदर क्या है कि आपकी हीट डिसिपेशन को बाहर, सिस्टम की जो हीट है उसको बाहर ले जाने के लिए फैंस को यूज करा जाता है। लिक्विड कूल्ड सिस्टम्स को तब यूज करा जाता है जब आप बहुत ज्यादा जीपीयूज को पॉपुलेट करना चाह रहे हैं और हीट को बाहर ले जाने के लिए एयर की जगह आप लिक्विड का इस्तेमाल करते हैं। उससे आप डेंसिटी जो है जीपीयूज की, मतलब एक ही रैक में जो पॉपुलेट करने की कैपेसिटी है, उसको बढ़ा पाते हैं। ये फर्क है दोनों में। लिक्विड कूल के केस में आपकी पावर कंजम्पशन कम हो जाती है। एयर कूल्ड में क्योंकि आप बहुत पावरफुल फैंस को यूज कर रहे हैं, तो आपकी जो आईटी पावर कंजम्पशन है वो बढ़ जाती है। तो जहां पे आप बड़े बड़े एआई जीपीयू क्लस्टर्स लगाते हैं, वहां पे ये बहुत मैटर करता है कि आप कितना स्केलेबल जीपीयू इंफ्रा बना पा रहे हैं। उस केस में लिक्विड कूलिंग परफेक्ट चॉइस बन के आता है। तो आपने देखा कि जीपीयू में कितना कूलिंग का इस्तेमाल किया जा सकता है और कैसे इसको बेहतर परफॉर्मेंस दिया सकता है। बहुत सारे लोग इस पे काफी अट्रैक्ट हो रहे हैं। हाउ डू यू फाइंड डिफरेंट फ्रॉम अदर्स? दिस प्रोसेसिंग कंप्यूटर जो है वो, आई मीन दिस कंपनी नेटवर्क टेक्नोलॉजीज इज अ लिस्टेड कंपनी, एंड इन्होंने जो बनाया है, दे हैव बीन एबल टू टेक फॉरेन, यू नो, बिकम वन ऑफ द टॉप OEM मैन्युफैक्चरर्स फॉर एनवीडिया। एंड दिस विल, ये प्रोसेसिंग यूनिट बहुत यूजफुल होगा आगे डेटा सेंटर्स और आगे जो भी बिग प्रोसेसिंग रिक्वायरमेंट्स के लिए फॉर द गवर्नमेंट एंड फॉर इंडिया। तो ये सरकार के लिए और जनता के लिए, सबके लिए फायदेमंद होगा। मेक इन इंडिया स्पार्क 86 AMD AI सिस्टम, आप देख सकते हैं कि पूरा जो ये सिस्टम है नेट वेव का, ये बेसिकली एक सुपर कंप्यूटर का मॉडल है जो एक जमाने में कभी अमेरिका का इस पे दबदबा हुआ करता था, और भारत में अब विकसित है। और आप देख रहे हैं कि वहां पर जिस तरीके से नेटवर्क टेक्नोलॉजी के पूरे भी प्रोवाइड सॉल्यूशन बियॉन्ड द इमेजिनेशन, पूरा एजीएम इसमें इनोवेटिव, इंटेलिजेंट, तो सारी चीजें दिखा के, और कोशिश ये की गई है कि जो भारत की कोशिश है कि एआई टेक्नोलॉजी को कैसे डेमोक्रेटाइज की जाए, पूरे वर्ल्ड में हम अपनी टेक्नोलॉजी को कैसे बेच सकते हैं। एक तरीके से विश्व में हम तीसरे नंबर के एआई टेक्नोलॉजी में है, उससे हम पहले पायदान पे कैसे जाएं, हमारे जनता को कैसे फायदा हो और भारत की शक्ति से विश्व को कैसे फायदा हो। वीडियो जर्नलिस्ट रमेश राय के साथ कृष्ण मोहन शर्मा, भारत एक्सप्रेस, दिल्ली।